जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य शशिकांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 6 को लेकर के। जिन जातकों का जन्म 6, 15 एवं 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। 6 मूलांक वाले व्यक्तियों के ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। 6 मूलांक वाले व्यक्ति हंसमुख और मिलनसार स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, ललित कलाओं के उपासक और ऐसे जातकों में आकर्षण की विशेष शक्ति होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की विशेष कला ऐसे जातकों के अंदर देखी जाती है। ऐसे जातक आतिथ्य प्रिय होते हैं। इनको लोगों का आतिथ्य करना भी आता है और लोगों के द्वारा आतिथ्य स्वीकार करने के इच्छुक भी रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए 20 अप्रैल से लेकर के 24 मई के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ और उनका मूलांक 6 बन रहा है, एवं 21 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में जिसका जन्म हुआ उसका मूलांक यदि 6 बन रहा है, तो ऐसे जातकों के ऊपर विशेष रूप से शुक्र का प्रभाव रहता है और शुक्र व्यक्ति को सौंदर्य प्रेमी बना देते हैं। सुंदर वस्त्र आभूषणों से प्रेम करने वाले होते हैं ऐसे जातक अपने निवास स्थान को सुंदर ढंग से सजाते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाते हैं, अच्छे कलरफुल पर्दे और लग्जीरियस भवन होता है। ऐसे जातकों के पास लग्जीरियस वाहन पे खर्चा कर देते हैं। उनका सोफा, बेड, बिस्तर इत्यादि बहुत ही आकर्षक और लग्जीरियस होता है। शुक्र से प्रभावित जातक अपने जीवन में विपरीत योनि के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं और कभी कभी यह आदत इनको गर्त की ओर भी ले जाती है, तो सावधान हो जाइए। स्त्रियां यदि शुक्र के प्रभाव में हैं, यदि स्त्रियों का मूलांक 6 है, तो ऐसी स्त्रियां मोहक, मृदुभाषिणी और श्रृंगार प्रिय होती है। मूलांक 6 वाले जातकों को फूहड़पन, गंदगी और कुरूपता एकदम पसंद नहीं रहती है। ऐसे जातक आमोद प्रमोद और मनोरंजन के शौकीन होते हैं। देवियों सज्जनों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं विशेष बताने वाला हूं। जिस जातक का मूलांक 6 है वह शुक्र से संबंधित उपाय करें और शुक्र को और मजबूत बनाएं, तो उनके जीवन में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की कमी नहीं होगी। लग्जीरियस वाहन होगा, लग्जीरियस भवन होगा और बड़ी बड़ी लग्जरी कारों का मालिक होगा। साथ ही देवियों सज्जनों, मैं उपाय बता दूंगा शुक्र को मजबूत करने के लिए। उपाय आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके पूर्व आपके प्रश्न लेने का समय हो गया है। आज का जो प्रश्न है, देहरादून से एक देवी जी ने भेजा है, अपनी बिटिया की कुंडली के बारे में पूछा है। इनकी बिटिया की कुंडली है, दिनांक 16 सितंबर 2013 ईस्वी को दिन में 4:26 पर बेटी का जन्म हुआ है
और जन्म स्थान है देहरादून। इनकी बिटिया की कुंडली मकर लग्न की कुंडली बनती है और मकर लग्न में ही चंद्रमा विद्यमान है। जैसा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं जातक की वही राशि होती है। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मेरा यह वीडियो देख रही हैं, तो देवी जी कागज कलम लेकर के बैठ जाइए। आज आपके बिटिया के मुकद्दर के पन्ने में क्या लिखा है और उसके प्लैनेट क्या कहते हैं, मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। आपकी बेटी की राशि मकर है और शिक्षा स्थान का स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर के दसम भाव में यानी कि राज्य भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा बड़ी ही उत्तम होगी। दसम भाव में लग्नेश और धनेश शनि उच्च राशि के होकर के 14 डिग्री के दसम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त राजयोग निर्मित होता है आपकी बेटी की कुंडली में। बृहस्पति द्वादशेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। साथ ही बृहस्पति पराक्रमेश भी हैं। तो पराक्रमेश का यानी तृतीय भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना यह उचित नहीं है। पराक्रम करने से, पुरुषार्थ करने से पीछे हट सकती है बेटी। अतः आप बिटिया को प्रोत्साहित करते रहें, समय समय पर जागरूक करते रहें। वर्तमान में आपकी बेटी के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। 7.5 उतरती हुई 7.5 है। यह 7.5 दिग्भ्रमित कर सकती है, उसको विचलित कर सकती है। सप्तम भाव में नीच राशि के मंगल हैं और मंगल इसके चतुर्थेश हैं। भूमि भवन वाहन स्थान के स्वामी हैं। मंगल इसके लाभेश हैं। तो चतुर्थेश और लाभेश का नीच राशि में जाना यह अच्छा फल नहीं होता है। साथ ही सप्तम भाव में मंगल के बैठने से मांगलिक योग बनता है, सप्त मांगलिक। तो सप्त मांगलिक योग जब विवाह की बारी आएगी तब देखिएगा। पहले तो इसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर दृष्टिपात कर लेते हैं। शिक्षा अच्छी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्तम भाव में नीच के मंगल के होने से पेट में विकार हो सकता है। समय समय पर शौच इत्यादि करने न जाना अथवा जल कम पीना इसकी आदत बन सकती है, जिससे कि इसको नुकसान होगा। आयु स्थान अष्टम स्थान के स्वामी सूर्य स्वग्रही बैठे हुए हैं, इसलिए आयु लंबी होगी। राहु और केतु की स्थिति पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। राहु दसम भाव में अपने मित्र शनि और शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। शनि शुक्र और राहु की युति दसम भाव में। हालांकि राहु के लिए तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव अच्छा माना गया है, किंतु राहु और केतु शैडो प्लैनेट हैं, कुछ विशेष बुरा प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ बृहस्पति से संबंधित उपाय थोड़ा करने की आवश्यकता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन आप गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं, बंदरों को चना गुड़ खिलाएं और मंगलवार के दिन चना गुड़ का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़वाएं, उसे वितरित करवाएं। इससे जरूर लाभ मिलेगा। आपने प्रश्न किया था कि आपकी बिटिया डॉक्टर बनेगी कि इंजीनियर बनेगी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी बिटिया कुशाग्र बुद्धि होगी और यदि वह प्रयास करे तो नीट भी क्वालिफाई कर सकती है अथवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकती है। कहीं न कहीं दसम भाव का संबंध उच्च के शनि से है और शुक्र से है, तो शुक्र और शनि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, कंप्यूटर की ओर ले जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति लग्न में है और साथ में
शनि की जो दृष्टि है वह शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। जैसा कि शास्त्रों में सूत्र मिलता है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि देव जी जिस स्थान में बैठ जाते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, और जहाँ दृष्टि होती है उस स्थान का नुकसान कर देते हैं। इसी तरह इसके विपरीत बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं, और बृहस्पति की जहाँ दृष्टि होती है उस स्थान को बढ़ा देते हैं। बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि इसके नौकरी भाव पे है, और बृहस्पति के नियंत्रण में दृष्टि के द्वारा देखा जाए तो पंचम पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति दसम भाव में स्थित शनि, शुक्र और राहु को देख रहे हैं। साथ ही सप्तम पूर्ण दृष्टि से इसके व्यय भाव को देख रहे हैं, और नवम पूर्ण दृष्टि से इसके धन भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टियां बहुत ही शुभ फलकारी हैं इस कुंडली में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकती है, और यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकती है। देखना है कि इंटरमीडिएट के समय इसकी महादशा कौन से प्लेनेट की रहेगी। महादशा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अतः अब हम महादशा की ओर दृष्टि डाल लेते हैं। महादशा इसके जीवन में वर्तमान में 2023 से 4 जून 2023 से राहु की महादशा प्रारंभ हो गई है, जो कि 4 जून 2041 तक रहेगी, 18 ईयर्स की। और इसके लाइफ का क्रीम पीरियड जो विद्या अर्जन का, इस समय आपकी कन्या हो सकता है चौथी या पांचवी कक्षा में हो, तो विद्या अर्जन का जो क्रीम पीरियड है ये राहु की महादशा में बीतेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं। और जिस समय इसका इंटरमीडिएट होगा तो उस समय बुध की अंतर्दशा आ जाएगी। तो बुध जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स की ओर ले जाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का ज्ञान अच्छा कराते हैं। इसके भाग्य स्थान में उच्च के बुध बैठे हुए हैं, तो ये इंजीनियरिंग का योग विशेष बनेगा इसकी कुंडली के अनुसार। तो अब आइए देवियों सज्जनों, आप भी अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने किसी विशेष व्यक्ति की हॉरोस्कोप पे चर्चा कर सकते हैं। अब शुक्र से संबंधित उपाय जो मैं बताने वाला था आप लोगों को, कागज कलम लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिए। यदि मूलांक 6 है आपका तो शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफ़ेद वस्तु यानी कि खीर वितरित करें। दूध से बनी मिठाई, रसमलाई, बर्फी या पेड़ा भी वितरित कर सकते हैं। मिश्री दाना, इलायची दाना भी वितरित कर सकते हैं। कौवे को खीर खिला सकते हैं, और गऊ को चीनी रोटी में रख करके उसको भी खिला सकते हैं। किसी देवी के मंदिर में जा कर के भगवती की आराधना स्तुति कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। साथ ही कवच गला कीलक का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त और देवी सूक्त का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। और त्वरित यदि उपाय चाहते हो तो अपने वजन के बराबर, यदि आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से, तो अपने वजन के बराबर खीर बनवाइए, और उस खीर को ले जा करके किसी देवी के मंदिर में, जो सिद्ध पीठ मंदिर है, वहाँ अनेकों भक्त आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार के दिन खीर कन्याओं को वितरित करें। आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, चाहे कारोबारी हैं, या शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अथवा आप चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, अथवा आप अभी युवा हैं, विवाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, शुक्र के कारण समस्या है, तो शुक्र का उपाय करना न भूलें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हो सकता है कि हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी परामर्श
आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला दे और आपके द्वारा शेयर किया गया यह एक छोटा सा वीडियो किसी और को मिले और वो उपाय करके लाभान्वित हो, तो आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण।